जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया है। तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ ताकि समय आने पर उन्हें सजा दे सको। इतना कहते ही महाराज ने क्षितिज को एक ओर भागने का इशारा किया। क्षितिज ने असहमति से अपने पिता की आंखों में देखा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्षितिज, स्थिति को समझो। एक राजा और पिता का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार और राज्य के लिए आखिरी दम तक लड़े। जब तक राज्य का एक भी नागरिक इस महल में है, मैं महल छोड़कर नहीं जा सकता। और एक पुत्र और राजकुमार का कर्तव्य है कि वो अपने पिता और राजा का आखिरी सांस तक साथ दे। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्षितिज अपने संकल्प के लिए दृढ़ था। महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, और एक भाई का कर्तव्य, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि अपने राजा के आदेश का पालन करो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहां से। महाराज ने उसे हल्का सा धक्का देकर उस तरफ जाने को कहा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस तरफ भागा। उसके जाते ही एक आग का गोला महाराज की तरफ आकर गिरा। क्षितिज ने जब देखा तो वो वापस अपने पिता की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पिता घायल अवस्था में जमीन पर गिरे हैं। उसके मुंह से भयंकर चीख निकल गई, पिताजी! वो आंखों में आंसू और क्रोध लेकर उनकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन क्षितिज महाराज तक पहुंच पाता उससे पहले ही दूसरे ड्रैगन ने आग की लपटों से महल की बुनियाद पर हमला कर दिया। महल धीरे धीरे ढहने लगा। क्षितिज ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपनी तलवार से उड़ते हुए ड्रैगन की तरफ कूदा, लेकिन उसका वार खाली गया और वो जमीन पर आकर गिरा। ड्रैगन ने जब क्षितिज को वार करते देखा तो वो वापस पलटा। क्षितिज ने देखा कि उसके पिताजी महल के एक हिस्से के साथ नीचे गिर रहे हैं। पिताजी! उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं था उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसी समय ड्रैगन ने आग की लपटों से क्षितिज के ऊपर वार कर दिया। क्षितिज फुर्ती से हटा, लेकिन तभी महल का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। क्षितिज उसके नीचे दब गया। उसने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी उसने देखा कि ड्रैगन उसी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। क्षितिज ने पूरी जान लगाकर अपने ऊपर गिरे पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। तभी उसे एक ड्रैगन उसकी तरफ आता दिखाई दिया। क्षितिज ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति शून्य हो गई थी। क्षितिज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ड्रैगन को अपनी ओर आते हुए देखते देखते उसकी आंखें कब पूरी तरह से बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा मानो वो धीरे धीरे एक अंधेरी खाई में गिर रहा हो। उसे अपना शरीर हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ। वो अपनी रगों में बहते हुए खून को महसूस कर सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही थी, जिसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक उसके शरीर को एक जबरदस्त झटका लगा, मानो किसी भारी शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया हो। उसे अपना रक्तचाप बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका मस्तिष्क भी अब समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक 1 साल बाद उसकी आंखें खुली तो उसने सामने खड़ी अपनी बहन अमृता को देखा। दीदी, हम कहाँ हैं? और हमारा परिवार? क्षितिज को आंखें खोलकर बोलते हुए देखना मानो अमृता के लिए कोई सपना हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने क्षितिज के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। क्षितिज ने अपना सवाल दोहराया, दीदी हम कहाँ हैं? और हमारा परिवार? हम महावन राज्य के जंगल में हैं। तुम 1 साल से कोमा में थे और हमारा परिवार और राज्य तबाह हो गया। कुछ नहीं बचा क्षितिज, कुछ नहीं बचा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल गए। क्षितिज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। लेकिन वो ड्रैगन कहां से आए थे? क्षितिज ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अब क्रोध की चिंगारियां जलने लगी थी। अमृता ने अपने होंठ काटते हुए कहा, नहीं पता। क्षितिज ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, किसने भेजा था उन्हें? अमृता ने मायूसी से जवाब दिया। उसकी आंखों में भी वही आग दिख रही थी जो उसके भाई की आंखों में भी थी। मालूम नहीं। क्षितिज अचानक चिल्लाते हुए बोला, फिर क्या मालूम है आपको? उसकी आवाज से गुड़िया की दीवारें कांप उठी। वो दर्द से करहाते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके घावों से फिर से खून बहने लगा। पिताजी, कहां हो आप? उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जिससे जंगल के पक्षी भी चौंक कर उड़ गए। मत रो क्षितिज, अमृता ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे। किसने भेजे थे ड्रैगन? कैसे ड्रैगन के हमले से बच गए थे क्षितिज और अमृता? अब जो हो गया वो हो गया। तुम बीती बातों को टाल नहीं सकते। अमृता के स्वर में एक बड़ी बहन की कठोर ममता थी। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक वो अमृता की बाहों से अलग हुआ। उसके चेहरे पर एक भयानक दृढ़ संकल्प का भाव था। मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा, क्षितिज ने ऐसी भयानक आवाज में कहा जिसे सुनकर अमृता भी सिहर गई। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली शक्ति वापस आ गई थी। इसके लिए मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं हिचकूंगा नहीं। मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहूंगा। जैसे जैसे वो बोलता गया,
उसकी आवाज और भी शक्तिशाली होती गई। मेरी मासूम सी बहनों का बदला मैं जरूर लूंगा। उसने अपनी आंखों में ऐसे अंगारे लिए कहा जिससे पूरा जंगल हिल गया। अमृता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जरूर लेना बदला, जरूर लेंगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों में भी वही आग थी जो क्षितिज की आंखों में थी। उनकी आंखों की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। क्षितिज ऐसे ही अमृता की गोद में रोते रोते बदला लेने के सपने देखते हुए सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक विचित्र संकल्प की मुद्रा थी। सुबह सुबह जंगल से उठती जानवरों और पक्षियों की आवाजों से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर अकेला था। अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते कुटिया से बाहर आया। हर कदम पर दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। तभी अमृता उसके लिए अपने हाथों में एक मरा हुआ खरगोश लिए आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। लो इसको पकाओ और खा जाओ। क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। उसकी आवाज में अब राजसी ठाठ नहीं, जीवित रहने की कठोर वास्तविकता थी। क्षितिज ने हैरानी से कहा, लेकिन दीदी, मुझे कहां खाना पकाना आता है? मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो, अपने महल में रसोई घर देखा भी नहीं है। उसकी आवाज में एक राजकुमार की असहायता महसूस हो रही थी, जो अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए मजबूर था। अमृता ने कठोर स्वर में कहा, देख छोटे, उसकी आंखों में अब एक नए जीवन की शिक्षा थी। अब तुम हमारे नवांगन राज्य के महल में नहीं हो कि तुम्हें दासियां खाना पकाकर खिलाएंगी। अब तुम्हें सब कुछ खुद के हाथों से करना सीखना होगा। उसकी आवाज में अब कोई रियायत नहीं थी। पिछले 1 साल में मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सीखा है, शिकार करना, फल चुनना और अपनी और तुम्हारी चोटों के लिए जड़ी बूटी ढूंढकर इलाज करना। लेकिन अमृता दी, क्षितिज ने निराशा से कहा, मैं तो सिर्फ शक्तियों का अभ्यास करता रहा हूं और अभी तो मुझे और जोरों से तैयारी करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमारे दुश्मन को हराना है। उसकी आंखों में फिर से प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, एक बात सुनो छोटे, तुम्हें मैं बताना ही भूल गई, तुम्हारी शक्तियां शून्य लेवल पर आ गई हैं। क्या? क्षितिज ने विश्वास न करते हुए अपने शरीर में शक्ति भरने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल थकान और खालीपन का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की रोशनी ही छीन ली हो। अमृता ने सच्चाई बयान करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे सारे लेवल्स खत्म होकर सीधा 0 हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो बॉडी रिकवर करने में लग गई। उसकी आवाज में अब दया का भाव था। अब क्या करूं दी? क्षितिज ने टूटे हुए स्वर में पूछा। उसकी आंखों में निराशा के बादल छा गए थे। मेरी शक्ति एक 5 साल के बच्चे जितनी हो गई है। अब मुझे पहले वाले लेवल पर आने के लिए ही 10 साल लगेंगे। उसकी आवाज में अब हताशा और क्रोध का मिश्रण था। क्या होगा मेरा? कैसे ले पाऊंगा मैं हमारे नवांगन राज्य का बदला? वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके कंधे हताशा से झुक गए थे। रो मत छोटे, अमृता ने एक नई आशा के साथ कहा। उसकी आवाज में अब एक नई योजना की झलक थी। मैं हमारे नवांगन राज्य से 2 साल से बाहर रही हूं, तो मुझे एक बात का पता चला है कि अगर हमें जल्दी शक्तिशाली होना है तो हमें एक शक्तिशाली ड्रैगन का साथ चाहिए। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी लेवल 2 गुना हो जाती है। क्षितिज गुस्से में बोल पड़ा, ड्रैगन का नाम मत लो दीदी, उन्होंने ही हमारे राज्य को तबाह किया है। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। ड्रैगन ना तो किसी के शत्रु होते हैं, ना किसी के दोस्त। वो सिर्फ अपने मालिक का आदेश मानते हैं। अमृता के मुंह से इतना सुनते ही क्षितिज को अपने पिता की बात याद आ गई। हमारे असली दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, इन्हें यहां भेजने वाला कोई और है, और उससे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। लेकिन दीदी, मैं ड्रैगन कहां से ढूंढ कर लाऊं? क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण दिखी। यहां से करीब 200 मील पर एक पर्वत है। वहां पर सभी प्रकार के ड्रैगन मिलते हैं और वे तुम्हारे तब तक साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में अब एक नई यात्रा का उत्साह था। ये ड्रैगन कितने प्रकार के होते हैं? ड्रैगन के 7 प्रकार होते हैं। अमृता ने गुरु की तरह बताना शुरू किया। पहला, अग्नि ड्रैगन। इस प्रजाति के ड्रैगन आग की शक्ति से युक्त होते हैं और उनके शरीर से आग की बूंदें निकलती हैं। उनकी एक फुंकार से पूरे गांव को राख में बदल सकते हैं। क्षितिज की आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि ऐसे ही ड्रैगन ने उसके महल को जलाया था। दूसरा, वायु ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर हवा के तत्व